वेलकम टू सी क्लासेस। मैं आदेश जायसवाल आपका अपना यूट्यूब चैनल आदेश जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोग संज्ञा के प्रकरण के बारे में पढ़ रहे थे, उनके भेदों के नामों के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से जाना था। आज हम उनके भेदों में जो नाम है उनकी परिभाषाओं के सहित व्याख्या करते हुए जानेंगे। सबसे पहला हमारा भेद था व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले लिखते हैं संज्ञा। ठीक, तो पहला नंबर हमारा था व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहने का अर्थ यह है कि जब इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है हमारी। ठीक, जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का जब बोध कराते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष अर्थ प्रकट करती है। किसी विशेष स्थान या व्यक्ति का नाम या नदी का नाम तो वो यूनिक होगा, मतलब एक होगा, अकेला होगा, तो वो हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए अभी हम एग्जाम्पल के हिसाब से आपको समझाते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे पहचानेंगे और कैसे हम क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जब किसी व्यक्ति, स्थान व वस्तु आदि का विशेष बोध कराती है, विशेष बोध कराती है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति क्या होना चाहिए? विशेष होना चाहिए, अलग होना चाहिए सभी से। वो जैसे ताजमहल है हमारा, क्या विशेष है, ये इमारतों में सबसे अलग है, तो ताजमहल क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। किसी का नाम है राम है, श्याम है, घनश्याम है, ये सब किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो हम एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर हम देख लेंगे। उदाहरण में जैसे लिखा हुआ है, किसी का व्यक्ति का नाम जैसे लिखते हैं व्यक्ति में क्या हो जाएगा? जैसे लिखा हुआ है महेश। ठीक, दूसरे नंबर पर जैसे किसी का नाम लिखा हुआ है राम। ठीक, उसी प्रकार व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है टॉम। ठीक, तो ये क्या है? व्यक्ति क्या है? सिर्फ व्यक्ति का नाम व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। ठीक, उसके बाद जैसे मान किसी स्थान का नाम हो जाए, जैसे स्थान में जैसे लिख देते हैं, स्थान में जैसे आ गया लखनऊ, मेरठ, दिल्ली। ये क्या है? विशेष नाम है जो एक स्थान को व्यक्त करता है। लखनऊ हमारे क्या है? सिर्फ एक ही लखनऊ है। मेरठ है तो मेरठ एक ही है। दिल्ली है तो दिल्ली एक ही हमारा राज्य है। कहने का अर्थ है कि जो विशेष हो या एक हो तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इसी प्रकार से हम किसी नदी का नाम जैसे हो गया, तो नदी में जो विशेष नदी हो, कहने का मतलब जो अलग हो सबसे, नदी का नाम होना चाहिए, किसी का नाम होना चाहिए बस। तो जैसे लिखा हुआ गंगा नदी, ये हमारी नदी का नाम है गंगा। जैसे यमुना और सरस्वती, तो ये क्या है? किसी नदी का नाम है, हमें बता रहे हैं कि ये हमारी गंगा नदी है, तो वो हमारा क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब कोई व्यक्ति को ही नहीं बताएगा, किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति आदि को बताएगा ये, तो हमारी संज्ञा क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक,
और जैसे मान के चलिए किसी इमारत के नाम जैसे हो जाएंगे, इसी में देख लेते हैं, जैसे होगा ताजमहल, ये भी हमारे किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे जैसे लिखा हुआ है चार मीनार। ठीक, ये भी किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे लिखा हुआ है हरिद्वार, यहाँ पर किसी विशेष स्थान का नाम है हरिद्वार, तो यहाँ पर हरिद्वार भी एक क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गिना जाएगा। ठीक, और जैसे मान चलिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट, तो ये हमारे जो आए हैं, जो नाम लिखे हुए हैं, ये सब क्या है, किसी विशेष स्थान या वस्तु के नाम हैं। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा को अच्छे तरीके से डिटेल में जाना, समझा, सीखा, और हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बता रखा कि कोई भी चीज़ हम पढ़ें तो उसको डिटेल में पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें और उसको रिवाइज करते रहिए। तो एक बार फिर से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से बताते हैं। तो लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो लिखा हुआ है जब किसी व्यक्ति, स्थान व वस्तु आदि का विशेष बोध कराती है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कि किसी भी चीज के बारे में जब बताया जाए तो विशेष करके बताया जाता है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि व्यक्ति में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे महेश है, राम है, टॉम है, तो ये क्या किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसी तरह स्थान के बारे में बताया गया। स्थान का मतलब क्या हो जाएगा, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, ये क्या किसी विशेष स्थान के नाम हमारे दे रखे हुए हैं। और इसमें दे रखा है नदी का नाम दे रखा है, नदी में जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, ये सब क्या हमारी विशेष नदियां हैं। इन नदियों के अलावा कोई दूसरी नदी है ही नहीं। गंगा के अलावा कोई गंगा नदी, गंगा सिर्फ भारत देश में ही है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती ये क्या नदियां हैं जो केवल विशेष हैं और एक ही हैं। ताजमहल हमारे भारत, पूरे विश्व में सिर्फ भारत में ही है और कहीं पर भी नहीं है। तो इसका मतलब जो विशेष हो, एक हो, वस्तु हो, वो हमारे क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। चार मीनार जैसे हो गया, हरिद्वार हो गया, हरिद्वार सिर्फ हमारे भारत देश में ही मिलेगा। ठीक, और हरिद्वार और कहीं पर भी नहीं है, एक है, विशेष है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। माउंट एवरेस्ट ये भी हमारा क्या है, एक ही है। मतलब कहने के बाद यूनिक जो होता है वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है, जो एक हो। ठीक, तो इस तरीके से हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा है, जाना, समझा। और इसकी जातिवाचक संज्ञा हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो आगे की जो इसमें भेद हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।